5 बंदे हैं अभी।
हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बारी मुझे आप सभी मैसेज करके बता दो चैट बॉक्स में कि आई एम ऑडिबल टू यू। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है वॉइस? कई बंदों को नहीं आ रहा है बीच में। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाकर बैठे जहां पर आपका इंटरनेट कनेक्शन एक स्टेबल हो, क्लियर हो। क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग होने वाली है ना, मतलब उस ट्रेनिंग के बाद आप खुद कहोगे कि भाई हाँ, फॉरएवर इज बेस्ट और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रियलिटी के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि मैं खुद लगा रहा हूँ इस ट्रेनिंग को, समझ रहे हो? तो आप आज खुद कहोगे लास्ट में कि हाँ भाई, हर बंदे को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड है। और ये प्रोडक्ट्स का आने वाले टाइम के अंदर रियल टाइम आएगा। ठीक है, आपको आज एक एक चीज क्लियर होने वाली है, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग है ना, वो माइंड ब्लोइंग अल्टीमेट लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है। समझ रहे हो? तो अभी मैं आपको कह दूं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ये आपने 1 घंटे की 1 आवर्स की ट्रेनिंग लगानी है, ठीक है, उसके अंदर आपका माइक सबसे पहले, मतलब आपको ऑडिबल हो, मतलब क्लियर जगह पे बैठे हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टेशन या बस स्टैंड पे या फिर कोई मार्केट में घूमते हुए ट्रेनिंग लगा रहा है, उसको समझ नहीं आएगा। आधी आधी बातें समझ आएगी, आधी बातें समझ नहीं आएगी, और आधी बातें समझ आ गई तो ऐसी चीजें लगेगी कि भाई नहीं, इस ये मदन सर थोड़ा ब्रेक कर, एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके बताना कि हमें। हाँ जी, वो सर बताएंगे, ठीक है। तो बैठ जाइए, आपको मैं सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। और कोई रह गया है, ठीक है, तो कोई रह गया तो उसको अभी इनवाइट कर लो, क्योंकि मैं तो चलो मैं बता चुका हूँ। आपको लास्ट में पता चलेगा। आप, मैं कहता हूँ ये जो चैट बॉक्स के अंदर यस के मैसेज आ रहे हैं ना ऑडिबल के, आपके ये मैसेजेस ना थैंक्स से भर जाने आज आपको। बस थोड़ी देर का इंतजार है, ठीक है। और जिन बंदे की आज ट्रेनिंग होने वाली है आपको पता ही है। सर आप कौन से मैसेज पर ध्यान मत दीजिए, अब मैसेज मत कीजिए, ठीक है। अब आपने सिर्फ अपने दिमाग को खुला रखकर एक बढ़िया बैक स्ट्रेट कर कर बैठना है, और बैक स्ट्रेट करके बैठ के जो भी आपको लगेगा समझना है, समझने वाली चीजें हैं। समझ रहे हो? फॉर एवर ना सारी की सारी नोट करने वाली चीजें तो है, चलो नोट करके याद रहती है, बट मेन चीज है फॉर एवर समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं आप सभी को। सुप्रीत मेरा नाम है, पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था। ठीक है, लगा था हाँ, इस अपॉर्चुनिटी से बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। मैसेज मत कीजिए प्लीज, ठीक है। अब लगा था इस अपॉर्चुनिटी से बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। गोल्स थे, टारगेट्स थे, ड्रीम्स थे। हर बंदे का ड्रीम होता है, टारगेट्स होते हैं। ज्वाइन किया था कि हाँ भाई चल, कॉलेज कर रहा था, कॉलेज के साथ साथ 4-5 हजार रुपए की एक पॉकेट मनी जितनी इनकम आ जाएगी ना, लाइफ सेट है। क्योंकि कॉलेज वाले बच्चों का क्या ड्रीम होता है यार, घूमेंगे फिरेंगे, मूवी देख लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। तो यही लगा था, 4-5 हजार रुपए की एक नॉर्मल सी पॉकेट मनी आने लग जाए ना साइड बिजनेस से, 2-3 घंटे देख के बहुत बढ़िया मजा, बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी। ठीक है, फॉर एवर के अंदर आया, पता चला पहला चेक 5800 का था, बढ़ता गया, क्लैरिटी होती गई कि फॉरएवर सिर्फ 4-5 हजार देने के लिए नहीं है, फॉरएवर तो लाखों देने के लिए, ड्रीम पूरे करने के लिए है। आज मंथली इनकम की बात बताऊं तो एवरेज इनकम ऑन एन एवरेज इनकम 40 से 50 हजार रुपए रहती है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, जिस बंदे ने मेरे को बिजनेस दिखाया था उनका मैं बहुत थैंक यू करता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे की ना टांगे खींची जाती है बिजनेस जॉब के अंदर, बट यहाँ पर हाथ पकड़ के एक एक स्टेप, आज भी मेरे को एक एक स्टेप सिखाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं थैंक्स करता हूँ टीम फायर का, पूरी टीम फायर 64 का। एक ऐसा ग्रुप, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा ग्रुप है कि एक एक चीज का ध्यान रखता है, एक एक चीज सिखाता है, एक एक चीज का अरेंजमेंट किया जाता है कि बंदा अगर इसकी ट्रेनिंग्स को फॉलो कर ले, सिर्फ टीम फायर 64 की फॉरएवर में, बंदा 100% सक्सेसफुल हो जाएगा अगर उस ट्रेनिंग को फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर ले। ठीक है, सो मैं आज थोड़ा सा आपको सर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो फॉरएवर की बैकबोन है, जो हर बिजनेस की दोस्तों बैकबोन होती है ना, क्या होती है जी? बैकबोन प्रोडक्ट्स। हर बिजनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है ना, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अगर आपके बिजनेस की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेटर है, बेस्ट है, तो आपका प्रोडक्ट्स को कोई भी नहीं हिला सकता।
सिर्फ आपके अंदर दम चाहिए कि आपके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। आप वो कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फॉरएवर की बैकबोन है, क्या है बैकबोन आप सभी को पता है। फॉरएवर की बैकबोन है प्रोडक्ट्स, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सिर्फ मैं नहीं, आप गूगल पे भी करे होंगे आपने, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं, समझ रहे हो, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स फॉरएवर के है, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। और वो आपको पता चलने वाला है कुछ ही टाइम में, जो कि ट्रेनिंग में आज बताएंगे सर आपको कि क्यों है ये बेस्ट, ऐसी क्या चीज इसके अंदर डली है, ऐसी क्या चीजें हैं जो इसने पूरे इंडिया के अंदर। एलोवेरा जेल की बात करूं ना दोस्तों, 73% एलोवेरा ने अपनी होल्डिंग करी हुई है। नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड 73% फॉरएवर लिविंग की होल्डिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें फॉरएवर का एलोवेरा जा रहा है। ठीक है, और 57% बी हनी की है, पूरे शहद से बनी, शहद और शहद से बनी हुई चीजों की है फॉरएवर की पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसी क्या क्वालिटीज है, ऐसा क्या लोगों को पसंद आता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्सों में, वो आपको पता चले, समझ रहे हो। मैं वही बता रहा था ना कि मैं इन प्रोडक्ट्सों का फैन हूँ। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूट्यूब के ऊपर टेस्टिमोनीज पड़ी हुई है ना। मैं बोलूंगा नहीं, आप सुनोगे आपको पता चलेगा कि क्या टेस्टिमोनीज है, कौन कौन से बंदे आप कहोगे कि अच्छा अच्छा ये बंदा भी प्रोडक्ट्स यूज करता है, ये सेलिब्रिटी भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज। मैं कहता हूँ हॉलीवुड की सेलिब्रिटी ना, फुटबॉलर, बहुत सारे लोग यूजर्स हैं, वो चीज आपको पता चलेगी। और मैनेजर 2 लाख रुपए कमाने वाला, खाने वाला है। और उनके अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो पीजीआई, आपको पता है पीजीआई सबका कहते हैं सबका बाप होता है। क्या होता है जी, सबका बाप होता है यहाँ पे नेटवर्क। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको, क्लियर नहीं आ रही वॉइस, ऑडिबल है, क्लियर है, मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि कई बंदों के एकदम मैसेजेस आए हैं। क्लियर है, स्लो है सर, कई लोगों को आ रही है, कई लोगों को नहीं आ हो रही है। वाईफाई के अंदर तो 1 सेकेंड दे दो, मैं चेक कर लेता हूँ। क्लियर है वॉइस, क्लियर वॉइस। हाँ जी, अब नहीं होगी मेरे ख्याल से, आपको अब क्लियर है। बीच में कट रही है, अब तो नहीं कटेगी, अब मैंने अपना चेंज किया वाईफाई को। ठीक है ठीक है, तो मैं बता रहा था सर के बारे में। ठीक है, बस पता चल गया, क्लियर है। एक दो मैसेज से ही पता, वॉइस आ रही है, ठीक है जी, आ रही है, मेरे को भी आ रही है। तो मैं बता रहा था सर की बैकग्राउंड की बात कर रहा था। सर पीजीआई होते हैं ना यहाँ पे, चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर से जॉब क्विट करके फॉरएवर में आए हैं। पीजीआई मतलब सबका बाप, यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स का बाप है। जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स से चीजें नहीं संभलती, वो सीधा रेफर करी जाती है जी कहाँ पर, पीजीआई हॉस्पिटल, पीजीआई में करी जाती है, चंडीगढ़ पीजीआई में। वहां का बंदा जॉब छोड़कर फॉरएवर की दुनिया में आया और सीनियर मैनेजर है आज, मंथली इनकम 2 लाख रुपए कमा रहा है, सोच कर देखो। वही बंदा आपको आज नॉलेज देने वाला है प्रोडक्ट्स के बारे में। हेल्थ हेल्थ सेक्टर से निकला हुआ बंदा, जिसका पूरा लाइफ हेल्थ में ही निकला, एजुकेशन में, उसके बाद एक्सपीरियंस भी हो गया होगा ना बहुत सारा। तो उस एक्सपीरियंस के बाद वहीं से निकल के और हेल्थ की नॉलेज ही देने जा रहा है। और वो नॉलेज देने जा रहा है आपको, जिस नॉलेज ने आपको आपके
ड्रीम लेवल तक पहुंचाना है, मैनेजर तक, आपके ड्रीम्स पे पहुंचाना है, क्योंकि प्रोडक्ट इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। हर बिजनेस की बैकबोन प्रोडक्ट्स होती है। अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी ना, हम कौन, असीम रियाज कौन सा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, भाई मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है, क्योंकि आपको आज प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी ना, आपको बिजनेस अपने आप करना आ जाएगा। समझ रहे हो, आप खुद बोलने वाले हो कि सर मेरे को बताओ कि कैसे इसको ऑर्डर करा जाता है और कैसे मैं आप प्रोडक्ट्सों को यूज करूं। समझ रहे हो, ठीक है, तो मैं यही बता रहा था, यही खास बात है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सर ना बहुत दूर से आ रहे हैं हमारे पास ट्रेनिंग देने के लिए, बहुत दूर से आ रहे हैं। तो थोड़ा हो सकता है 2-4 मिनट लेट हो जाए, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने आज पूरी ट्रेनिंग्स लगानी है। और आप अपने, मैं आपको कह दूं कि स्पेशल ट्रेनिंग है ये हेल्थ की। आप जरूरी नहीं है आप अकेले लगाओ इस ट्रेनिंग को, आप एक सेटअप कर सकते हो। आपके पास 5-4-10 मिनट है, अभी लग जाएंगे सर को थोड़ा सा टाइम। आप एक सेटअप कर सकते हो, आपने अपनी फैमिली के अंदर सबको एक, कई बंदों का यूट्यूब पर भी है ये लिंक, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब का लिंक भी आया होगा आपके पास। आप अपनी एलईडी टीवीज के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, स्पीकर पे अपनी फैमिली को भी दिखा सकते हो साथ बिठा के। जो फैमिली आपको मना करती है ना, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट्स से कुछ नहीं होता, मेरी फैमिली ने भी किया था, जो मेरे साथ हुआ वो सेम आपके साथ भी होता होगा, उनको आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई रियलिटी में पावर है प्रोडक्ट्स के अंदर। वो आपको खुद कहेंगे कि हाँ भाई तू एक सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर। समझ रहे हो, यही चीज है। मैसेज ना करो, मैसेज ना, ठीक है, तो पूरी ट्रेनिंग्स लगाना, ठीक है। बाकी मैं बता रहा था इस बिजनेस के बारे में, बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है। मैंने इस बिजनेस, मैसेज ना करो यार, थोड़ा सा मैसेज पे फोकस ही ना करो। मैसेज बंद कर दूं क्या? 1 मिनट, क्योंकि आपका ध्यान ही मैसेज इस पे जा रहा है। आपने सिर्फ अभी फोकस होके सुनना है, आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी दिमाग। जब आपका दिमाग एक जगह पर फोकस रहेगा, तो आप जो चीजें सुन रहे हैं वो आपके दिमाग के अंदर, मोस्ट ऑफ द चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगी, है ना। कोई भी चीज हो जाए दोस्तों दुनिया के अंदर, किसी भी चीज को हम लर्न कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज के ऊपर, सिंपल सी चीज है, हमें एक दिन के अंदर भगवान 86,400 घंटे सेकेंड्स देता है। कई बंदे उसको वेस्ट करते हैं, तो कई बंदे यूज करते हैं। मैं मानता हूँ कई बंदों ने अपनी ट्यूशंस को ब्रेक छोड़ा होगा, कई बंदों ने अपने कोचिंग सेंटर्स को छोड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। कई बंदे जॉब पर बैठकर अपना 1 घंटा निकाल कर लगा रहे होंगे। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि जो आप अपना टाइम निकाल रहे हो ना, वो बहुत कीमती है, एक बार ही चला गया वापिस नहीं आता। ये ट्रेनिंग शायद अगले महीने हो या फिर उससे अगले महीने हो, समझ रहे हो। तो जो आपके पास आज, जो आप ट्रेनिंग्स में टाइम निकाल कर बैठे हो, तो आप उसका फोकस हो, आपका दिमाग बिल्कुल ओपन हो। कहा जाता है कि भाई एक पैराशूट और जो दिमाग है, जब वो खुलता है तभी वो यूज में आता है। समझ रहे हो, आपका माइंड पैराशूट की तरह है। आप देखो पैराशूट होता है, या फिर अम्ब्रेला भी कह सकते हैं, जब तक वो ओपन नहीं होता तो उसका कोई यूज नहीं है, बट जिस टाइम ओपन होता है तभी यूज में होता है। तो आपने अपने दिमाग को यूज करना है, फोकस करना है, ठीक है। मैंने भी आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले ये ट्रेनिंग लगाई थी। मैं भी प्रोडक्ट्स को ऐसे ही समझता था, यार एलोवेरा है, क्या चीज होगी, हेल्थ की चीजें, नॉर्मल सी चीजें लगती थी, है ना। क्योंकि देखो हम सभी एक यंगस्टर्स है, एज हमारी इतनी है, थोड़ी एज है हमारी, है ना, कोई ज्यादा एज नहीं है। तो क्या होता है, इस एज के अंदर हम किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते, हेल्थ है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते बहुत सारे लोग, है ना। बट जिस कहते हैं भाई, जब जिस इंडियंस के अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है, जब कोई चीज हो जाती है ना, तब उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। समझ रहे हो, तो मैं भी ध्यान नहीं देता था यार, चलो प्रोडक्ट्स है, हेल्थ है, बट देखता गया कि आसपास कितनी बीमारियां बढ़ रही है, हार्ट पेशेंट, ना जाने क्या क्या चीजें, क्योंकि हमारे घर के अंदर खुद पेशेंट्स है बहुत सारे, और वो जूझ रहे थे बीमारियों से, रोज दवाइयां लेनी, है ना। डॉक्टर बता देता है, क्या बता देता है जी, हाँ अभी कोरोना आया, बिल्कुल सही बात है। क्या बता देता है जी, डॉक्टर बता देता है इतने सारे परहेज। मेरी फैमिली के अंदर ना बुआ जी है मेरी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है हेल्थ की, है ना, हार्ट पेशेंट है वो, तो उनको परहेज बताए हुए हैं, आपने ज्यादा घूमना नहीं, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, है ना, बहुत सारी। तो मेरे को वहां से थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि भाई
ये बीमारियां ना सिर्फ मतलब बुजुर्गों को नहीं, आज के टाइम पे यूथ को भी लग रही है। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान देने लगा, थोड़ा सा सीरियस हुआ इन प्रोडक्ट्स को लेके। तब जाके एक्चुअल में पता चला कि भाई इन प्रोडक्ट की जरूरत सबसे पहले मुझे है और मेरी फैमिली को है। समझ रहे हो, बाहर के लोगों को बाद में है, क्योंकि मेरे पास भी वही बॉडी है, मेरी फैमिली के पास भी वही बॉडी है, जिनका जिस बॉडी के ऊपर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का दुनिया सबसे बेहतरीन नाम दिया जाता है। समझ रहे हो, तो मैं अपने ऊपर पहले यूज करूंगा, अपनी फैमिली के ऊपर यूज करूंगा, बट उससे पहले मैं इस चीज के बारे में, इसके बारे में नॉलेज लूंगा कि है क्या ये प्रोडक्ट्स। नॉलेज लेना स्टार्ट करा, थोड़ा सा बोरिंग लगता है नॉलेज लेना ऑनलाइन, कभी लैपटॉप के आगे फोन के आगे कभी बैठे नहीं है, तो मैं भी नहीं बैठा था ज्यादा ज्यादा देर। यूट्यूब की वीडियो होती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, यूट्यूब की वीडियो होती है उसको स्किप कर करके देखने की आदत होती है, तो मैं भी स्किप किया करता था। 10 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड की जल्दी जल्दी पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर स्किप का कोई ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है बंदे को, मुझे लगता था। ठीक है, बट अगर आपका फोकस हो कि, अगर आपका फोकस हो कि हाँ भाई सीखना है, तो आप सीख सकते हो। ठीक है, बाकी इस बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। जो चीजें मुझे मिली, पर्सनैलिटी डेवलप होती है इसमें, आपको पता चल जाता है किस तरीके से, किस बंदे से किस तरीके से बातें करनी है ना। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो बिजनेस है ना दोस्तों, वो ह्यूमन बीइंग के साथ ही होता है। कोई भी बिजनेस लगा लो, चाहे आपकी एक दुकान भी हो ना, उस पर कस्टमर आ रहा है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान है वो भी। तो इस, और जो बिजनेस होता है ना, एक बिजनेस वर्ड होता है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जुबान का होता है। अगर आपको, आपके पास एक अच्छी जुबान है, आपको पता है कि किस तरीके से किस टाइम पर कैसे बंदे से बात करनी है, आपको पता है किस तरीके से आपने बन के रहना है, किस तरीके से आपने अपने आप को शो करना है, हर बिजनेस की खासियत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इस चीज के लिए ना, मैं आपको बताऊं, जो बड़े बड़ी सिटीज है ना, बड़े बड़े शहर है, हमारे पानीपत में होता था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चार्जेस लिए जाते थे, 15-15 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार रुपया। आओ और यहाँ पर आपको आएंगे सर, आ रही है सर, बता रहा हूँ मैं आपको, आएंगे तो यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप है ना, आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, आपको 4 बंदों के सामने बात करने की तरीका बताया जाएगा। समझ रहे हो, और बट फॉरएवर के अंदर ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा यार, पेशेंस रखो। सर दूर से आ रहे हैं, बताया मैंने, आ रहे हैं, रास्ते में थे, अभी मैंने कॉल करी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ रही है सर, ट्रेनिंग लगाओ आप अच्छे से। ठीक है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, तो भाई मैं तो सीधा कहूंगा लेफ्ट कर दो, क्योंकि आपने अगले 10 मिनट में भी लेफ्ट करनी है। समझ रहे हो, तो अभी लेफ्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं पेशेंस कर लूंगा, थोड़ी सी बात है, इस थोड़ी सी पेशेंस के ऊपर आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। समझ रहे हो, ठीक है, बाकी लगाओ ट्रेनिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आए पूरी की पूरी ट्रेनिंग। ठीक है, मैं एक बारी बता देता हूँ कितनी देर में आ रही है सर। ठीक है, तो सर आ चुके हैं अपने बीच में ना, कुछ चंद मिनटों की बात है, 1-2 मिनट की बात है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो अपने आप को भाई प्रिपेयर कर लो आप। ठीक है, प्रिपेयर कर लो अपने आप को। 1 मिनट रुको यार, मैं ना रिमूव कर रहा हूँ जो बंदों के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो 1 मिनट में आ रहे हैं मैक्सिमम सर। तो कर दिए मैंने रिमूव, 2-3 बंदे है ना, गलत सलत मैसेजेस कर रहे थे। सोच कर देखो, हर जगह गंद है, नेगेटिविटी कितनी है इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी एक्साइटेड रहो ट्रेनिंग लगाने के लिए, फोकस मत करो उस साइड, वो चीज चली गई। ठीक है, लगाओ ट्रेनिंग पूरे फोकस के साथ अपना। जिस बंदे को ये लगता है कि हाँ यार मेरे को ये चीजें लिखने की जरूरत है, उसको लिखना भी है, लिखो उसको। ईयरफोन्स लगाकर बैठना और बैक स्ट्रेट कर कर बैठना, और उन चीजों को लिखना है आपने। ठीक है, सो आप सभी एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग के लिए, मुझे आप मैसेज में पिंग करके बता दो, एक्साइटेड है ट्रेनिंग लगाने के लिए पूरा। एक ऐसे बंदे की ट्रेनिंग जिसको हेल्थ के बारे में एक एक चीज पता है, जो जिनका एक्सपीरियंस ही, मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस लाइफ का हेल्थ सेक्टर में ही गुजरा है ना, वो बंदा आपको बता रहा है खुद से, सामने से। बहुत ज्यादा क्या बात है जी,
है ना। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डॉक्टर भी नहीं देता किसी चीज की सलाह ऐसी, है ना, वो भी नहीं बताता कि हाँ भाई तेरे को प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, वो बताता है बस ये है और ऐसे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा बंदा जो इस लेवल के ऊपर था, वो बंदा आपको एक एक चीज डीप के अंदर बताने वाला है। तो दिमाग खोल कर बैठना और लिख कर बैठना, ठीक है, लिखना है आपने, सारी चीजें मत लिखना, एक एक पॉइंट लिख लेना जो आपको ठीक लगे बीच में, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल, हेल्थ इज वेरी, क्योंकि हेल्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक्साइटेड रहो, क्योंकि ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है। जो बंदा एक्साइटेड से सीखेगा, एक्साइटमेंट से सीखेगा, उसके दिमाग में सारी चीजें फिट होने वाली है। ठीक है, बताओ जी, चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट दिखाओ। बी हैप्पी, बी वेल्दी, क्या बात है जी, दिखाओ जी एक्साइटमेंट, एक्साइटेड हो। अभी तो ना जूम के ऊपर ही एक्साइटमेंट देखनी पड़ती है, बट हम जब ऑफलाइन के टाइम पे थे ना, कोई भी सीनियर होएगा ना, लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी सीनियर होता था, हम दिल से इतने खुश होते थे किसी बंदे को सामने से सुनने के लिए, कि हमारी क्लैपिंग्स ना, कहा नहीं, कहते नहीं था कोई कि क्लैप करो, हमारी क्लैपिंग्स ना खुद निकलती थी, शूटिंग, बहुत सारी चीजें, है ना। बट अब क्या, कितना चेंजेस आ गए जूम के ऊपर, चैटिंग्स के ऊपर, देखनी पड़ रही है एक्साइटमेंट। क्या बात है जी, बहुत एक्साइटेड है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या क्या बात है जी, क्या बात है। सर की ट्रेनिंग कभी भी भूल कर मिस नहीं करते, क्या बात है जी। ट्रेनिंग्स ही क्रक्स है सक्सेस का। आपको मैं बता दूं, कोई भी बंदा आज सक्सेसफुल है, ये सारे ट्रेनिंग्स की वजह से ही है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी काम करते हैं। फॉरएवर के अंदर लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग है, समझ रहे हो। हमेशा कहा जाता है यहाँ पर पैसा लगा के नहीं आएगा, यहाँ पर आपको टाइम और अपना लर्निंग जो आपने सीखा है वो चीजें लगाकर यहाँ पर आप अपनी ग्रो कर सकते हो, अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, अपनी इनकम बना सकते हो, मैनेजर कर सकते हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। वो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। बस इसमें से मैं एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से ऐड करता हूँ, लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। कई बंदे सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जो चीज बोलते हैं सीनियर्स उनको फॉलो नहीं करते, सीखते ही रहते हैं, वो सीखने से भी नहीं होगा। लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अर्निंग है फॉर एवर, है ना। ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरएवर, बिल्कुल जी बिल्कुल। कई बंदो पूछते हैं सर कितने दिन ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी जी, ट्रेनिंग्स तो आपको हमेशा लेनी पड़ेगी, अपग्रेड रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो एक्साइटेड है, आ चुके हैं सर अपने बीच में, एक्साइटेड है आप सारे सुनने के लिए सर को, बताइए एक्साइटेड हैं। तो सर आ चुके हैं अपने बीच में, रेडी रहें। ठीक है, अपना कर लो सेटअप जिसने करना है। ठीक है, अब मैं अगला माइक और कैमरा सर को दे रहा हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं बाहर था, बाहर से आया हूँ अभी, तो आने में थोड़ा लेट हो गया, तो सभी के लिए सॉरी है। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा सोम शर्मा है, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, और बाय प्रोफेशनल एमएससी की हुई है बायोकेमिस्ट्री में। 2 साल चंडीगढ़ पीजीआई में एज ए सीनियर लैब टेक्नीशियन जॉब की हुई है। 2011 से लेके 2013 तक 40-45 हजार की मैं जो जॉब थी उसको छोड़ के इस बिजनेस में आया हूँ। और इस बिजनेस में जो मेरे आने का रीजन था, कारण था, वो सबसे पहले मेरी हेल्थ चैलेंजेस थे।
क्योंकि 14 अक्टूबर 2008 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है। 4 ऑपरेशन होने के बाद चंडीगढ़ पीजीआई ने मुझे कह दिया था कि आप चल नहीं सकते, आप मैरिज नहीं करवा सकते। आज मैं मैरिड भी हूँ, 4 साल का मेरा बेबी है, और मैं अभी शायद चल के ही आपके पास आया हूँ, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ से अरबों रुपये मिल चुके हैं इन प्रोडक्ट्स की बदौलत। अब कई लोग यहाँ बैठे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ये है वो है, फलाना नहीं मिला। कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट के होता ही नहीं है। और यहाँ पर इकलौती कंपनी है जो ये कह रही है यूज एंड शेयरिंग। आप हजारों रुपये की चीजें यूज करते हो, पर आपको कभी किसी कंपनी ने बिजनेस नहीं दिया। आपके पास मोबाइल है 15-20 हजार का, जिससे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपके पास लैपटॉप है, आपके घर में एलईडी है, आप सब चीजें यूज कर रहे हो, फ्रिज है, कूलर है, पता नहीं क्या क्या चीजें, एसी है, सब चीजें आप यूज कर रहे हो। पर जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, क्या उसको यूज करने के साथ आपको किसी ने बिजनेस दिया? किसी ने नहीं दिया। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही शायद। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चेक करना, यहाँ चेक करना एक बार आप अपने मोबाइल में। क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, उनका अपना खुद का नेटवर्क चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक सिंपल सी बात जो मैं कहने वाला था, आज आज डिसीजन 2 ही होते हैं, यस और नो, हाँ या ना। आप लाखों रुपये लगाते हो पढ़ाई पे, बीए करते हो, अगर 10th ना की होती तो +2 नहीं होती, +2 नहीं होती तो बीए नहीं होती। अब बीए तक आपने कितना पैसा लगाया? क्या कहीं किसी ने लिख के दिया कि बीए करने के बाद आपको 50,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा? पर मैं लिख के बता रहा हूं कि अगर आपने आज अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लिया, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप 2 साल शिद्दत के साथ, जुनून के साथ, अपने अपलाइन के साथ ये बिजनेस करते हो, तो आप 60-70 हजार रुपये कमा रहे होंगे पर मंथ 2 साल बाद। हाँ, पैसा बहुत बीच में भी आता है, पर मैं उसको पैसा नहीं गिनता। आपको फर्स्ट डे, आज आपने एएस किया, कल आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, उनके 5-5K की बिलिंग कराई, तो अगले महीने ही आपको चेक आ जाएगा, अगले महीने ही आपको चेक आ जाएगा। पर अगर आप चाहते हो अच्छी इनकम लेना, तो वहां आप जब मैनेजर बनते हो, तो उसके बाद एक ऐसी ये इनकम स्टार्ट हो जाती है जो लाइफ टाइम आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है, ठीक है। और सेकंड चीज, ये जो मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं कोई मेडिकल टर्म्स नहीं इसमें यूज करूंगा, कोई इंग्लिश यूज नहीं करूंगा, देसी ढंग से दूंगा, देसी तरीके से दूंगा, कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा एक एक पॉइंट उनके यहां जाए, दिमाग में जाए। क्योंकि अगर मैंने, वही बात है कि यहाँ 500-600 लोग बैठे हुए हैं, अगर मैंने मेडिकल टर्म से या इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया, तो 80% लोग वो हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, और उनको देसी चीजें पता है। आपने बिजनेस करना किसके साथ है? हमारे इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ लोग हैं, तो 1 अरब से ज्यादा दुनिया जो रहती है वो गांव में रहती है, विलेज में रहती है। अब उनसे आपने बिजनेस करना है, उनसे आपने प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, तो आप ये नहीं कह सकते इंटेस्टाइन है जी, ये है वो है, फलाना ढिमड़ा। उनको आपको देसी तरीके से बताना पड़ेगा कि पेट खराब है, अगर आपका पेट खराब है तो ये, कहीं क्वारगंदल, कहीं दृत कुमारी, कहीं एलोवेरा इसको बोला जाता है, अलग अलग बातों में दुनिया जानती है इसको, उसको उसी ढंग से इसको समझाना पड़ेगा, तो वो आपकी बात मानेगा, ठीक है। तो उसी ढंग से मैं ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने मेरी स्क्रीन शो कर रहा हूँ।
अभी स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने, ठीक है। अब आपके सामने जो एलो ड्रिंक्स दिख रहे हैं, हम वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में पूरी दुनिया में, ठीक है। उसका रीजन आपको बताऊंगा, और मैं जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, आखिर तक जुड़े रहे, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप अपने घर में आज सबसे बड़ी चीज लेके जा रहे हो, वो लेके जा रहे हो हेल्थ, वो लेके जा रहे हो, वो लेके जा रहे हो वेलनेस। क्योंकि हर घर में बीमारी है और हर घर में बेरोजगारी है। ये आपने ट्रेनिंग ऐसे लगानी है कि आपको आज इस ट्रेनिंग से एक चीज पता लगेगी कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ठीक है। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं और हम अपनी और अपनी फैमिली को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में आपने टीवी पे सुना होगा कि 90% बीमारियां आज जो हो रही हैं, उनका रीजन क्या है? हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा खाना, वो सारा का सारा क्या हो चुका है? पोल्यूटेड हो चुका है। सेकंड, कोई भी बीमारी हमें लगती क्यों? कोई एक पेशेंट बता दो जो किसी डॉक्टर ने ठीक किया हो बीपी का, ब्लड प्रेशर का। कोई एक पेशेंट बता दो जो शुगर का किसी डॉक्टर ने ठीक किया हो। कोई एक पेशेंट बता दो हार्ट का जो डॉक्टर ने ठीक किया हो। कोई एक पेशेंट बता दो अर्थराइटिस यानी कि घुटनों के दर्द हो रहे हैं और डॉक्टर ने ठीक कर दिया। क्या होता है? घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है, पेन किलर दे देते हैं, कैल्शियम दे देते हैं, आयरन दे देते हैं, धीरे धीरे उनकी डोज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और साल 2 साल के बाद वो बोल देते हैं घुटने रिप्लेस करा लो जी, गोडे बदला लो जी। अब वो प्रॉब्लम हुई क्यों? उसका कारण क्या था? उसका रीजन क्या था? ऐसे ही हार्ट, खून को पतला करने के लिए इकोस्प्रिन एस्प्रिन दे देते हैं, 4-5 टैबलेट्स और दे देते हैं, साथ में एक गैस्ट्रिक गैस ना बने गोलियां खाने से वो रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल एक और दे देते हैं साथ में। बंदा खाता रहता है और आखिर में कह दिया जाता है कि आप बाईपास सर्जरी करा लो या स्टंट डला लो। फिर इतने दिन दवाइयां खिलाई क्यों गई? ऐसे ही आप शुगर वाला पेशेंट चेक कर लो, 5 mg से स्टार्ट होती है और लाइफ टाइम तक चलती है बंदे की टेबलेट्स, और बंदे की किडनी, लीवर, ये सारे के सारे और उड़ जाते हैं बंदे के। बंदा ठीक फेल नहीं होता। फिर वो दवाइयां हमें खिलाई क्यों जा रही? क्योंकि ये आज की डेट में ना दुनिया की 2 इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। एक है वेपन इंडस्ट्री, हथियारों की इंडस्ट्री, और सेकंड है फार्मा इंडस्ट्री। ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, पूरी दुनिया को। वेपन इंडस्ट्री, हथियार इंडस्ट्री भी लोगों को मारती है और फार्मा इंडस्ट्री भी लोगों को मार ही रही है। आपने देखा ही होगा कोरोना, पिछले 40-50 सालों के अंदर एक भी नया एंटीबायोटिक इजाद नहीं हुआ। पूरी दुनिया में 13 ही एंटीबायोटिक है, एमोक्सिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिर्फ 13। और वो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर थे ना, उनके ऊपर ना काम करना ही बंद कर चुका है। तभी एक छोटा सा जुकाम आज की डेट में कोरोना बन गया। क्यों? क्योंकि जो टेबलेट थी जुकाम के लिए, खांसी के लिए, हमारा शरीर उसके उसके हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं था। तो नया आज एक इंजेक्शन आ गया, या अब देख ही रहे हो कोरोना की वैक्सीन जब आई, कोरोना की जब वैक्सीन आई तो एक टाइम में ही वो अरबों खरबों रुपये कमा गए, एक टाइम में। अब आपने आज समझना क्या, जो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर हम अपने शरीर को विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड अच्छे से दे दें, तो ब्रदर हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। और हमारे बुजुर्ग तभी 100-100 साल जीते थे, 150-150 साल जीते थे। मैंने कई बार अपनी ट्रेनिंग में बताया भी है कि एक पर्सन नेचुरल चीजें खा के 256 साल जिया, 256 ईयर ओल्ड, 256 साल तक जिया। उस टाइम मेडिसिन भी नहीं थी, वो बंदा खाता क्या होगा? उस बंदे की जो पैदा हुआ था, वो पैदा हुआ था 3 मई 1677 को, 3 मई 1677 को, और उसकी जो डेथ हुई वो हुई 6 मई 1933 को, यानी कि 256 साल।
पसंद किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 71 साल की उम्र में वो सेना को, चीन का था, चीन की सेना को मार्शल आर्ट सिखाता था, मार्शल आर्ट। तो सोच के देखो कि बंदा 70 साल की एज में आज की डेट में ऊपर चला जाता है और वो मार्शल आर्ट सिखा रहा है सेना। 23 शादियां की, 200 बच्चे हुए उस पर्सन की। और आज की डेट में पहले तो एक शादी मुश्किल से होती है, अगर हो जाए तो जो बच्चा होता है वो IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, सैरोगेट, ऐसे हो रही है। रीजन क्या आ गया है कि जब तक एलोपैथी नहीं थी तब तक हेल्थ थी, जब एलोपैथी आई हमारी हेल्थ चली गई। जब तक डेंटिस्ट नहीं थे तो दांतों में दर्द नहीं होती थी, दांतों में कीड़े नहीं लगते थे। जैसे ही डेंटिस्ट आ गए दांतों में कीड़े लगने भी स्टार्ट हो गए और दांतों की सेंसेशन, ये वो हजारों प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। अब अगर आप उनसे अपने को और अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो जो आपके अभी प्रोडक्ट्स आएंगे उनके बारे में आप नोट डाउन कर लेना कि ये हजारों सालों से यूज हो रहे हैं। हम वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा में, आज की डेट में एलोवेरा बड़ा हाई पे है। 2 घूंट एलोवेरा पे पी लो, क्रीम्स में भी एलोवेरा, साबुन में भी एलोवेरा, चप्पलों में भी एलोवेरा और बच्चों के पैम्पर में भी एलोवेरा। वाई, क्यों? क्योंकि आज दुनिया जान चुकी है कि एलोवेरा में बहुत ज्यादा गुण होते हैं। पर एलोवेरा की 550 से ज्यादा वैरायटीज आज की डेट में, जिसमें से 11 जहरीली हैं, सिर्फ 4 और 5 ही है जो मेडिसिन वैल्यू रखती हैं, और बाकी की जो है उनको पोल्यूशन शक्कर बोला जाता है, वो हवा के पोल्यूशन को शक करती है। उनमें जो टॉप में 4 और 5 है उसमें भी जो टॉप की वैरायटी है उसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। बारबाडोस जगह है वेस्ट इंडीज में, मिलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो उसका नाम पड़ गया बारबाडेंसिस मिलर। अब ये वैरायटी इतनी अच्छी क्यों है, इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें 20 मिनरल, 18 अमाइनो एसिड, 12 विटामिन जो हमारे शरीर को चाहिए और 275 तरह के कंपाउंड और है। ये 275 तरह की है क्या? कई लोग पूछते हैं ये क्या चीज है? ये है एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीप्यूरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर तक प्रॉपर्टीज पाई जाती है एलोवेरा के अंदर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जो ये 275 तरह के अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नेचुरल तरीके से एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, एलोवेरा को, जो एलोवेरा का नाम है ना बड़ा जबरदस्त है, धृत कुमारी संस्कृत नेम है। अगर इसको संधि विच्छेद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है धरती से निकला हुआ घी, धरती से निकला हुआ घी। अब मेरी बात कईयों को बड़ी मजाक लगेगी और मैं करता भी हूं मजाक क्योंकि सारे लोग मेरे साथ बने रहे। दूध अगर आप खुला छोड़ दोगे तो 1 दिन में खराब हो जाता है। दूध से दही अगर आप खुला छोड़ दोगे तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। दही से मक्खन 5-6 दिन में खराब हो जाएगा। पर जब मक्खन को उबाल के घी तैयार होता है तो वो खराब नहीं होता। जानते ना घी कभी खराब नहीं होता। और एक यहां चीज और बोल जाती है कि घी कुत्तों को हजम नहीं होता। तो ये हमारी एलोवेरा जेल है ना, कई लोग बोलते हैं बड़ी महंगी है, फिर ये समझ लो मैंने क्या बोलना चाह रहा है, वही चीज है, उनको हजम नहीं होती, वो उस टाइप के लोग हैं तो उनको महंगी दिखती है। दूध 4 रुपये किलो है, दही थोड़ा और महंगा हो गया, मक्खन थोड़ा और महंगा हो गया, घी कितने भी किलो आज के रेट में 800-900 रुपये किलो। निकला तो 40 रुपये वाली चीज से ही है ना, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इस चीज समझने वाली है कि ये होल लीफ जूस नहीं है, क्योंकि इसका एक पत्ता 3 फुट का होता है जो बारबाडेंसिस मिलर है। अगर एक पत्ते को क्रश करके जेल बनाई जाए, जूस बनाया जाए तो कई बोतल भर जाती हैं। पर फॉरएवर क्या देती है इसका? पल्प का जेल, यानी कि जो एलोवेरा के पत्ते के अंदर पल्प है उसी का जेल का जूस बना के दे रही, होल लीफ जूस नहीं दे रही, क्योंकि पत्ता बहुत ज्यादा डाइजेस्टिक है। कुदरत ने इसकी सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है, इसको कोई पशु पक्षी नहीं खाता, इसको कोई कीड़ा नहीं लगता,
चाहे आप घर में भी लगा के देख लेना। इसको 10% जमीन चाहिए, 10%, और 90% इसकी डाइट क्या है? हवा है। और जिस देश में तुम रह रहे हो उस देश की हवा कैसी है? और रोज टीवी पे आ रहा है दिल्ली का इंडेक्स, चंडीगढ़ का इंडेक्स, इसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स। अब जिसकी डाइट हवा है, अगर वो डाइट ही पोल्यूटेड है तो सोच के देखो यार एलोवेरा कैसा पैदा होगा। सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात है। यूएस से 27 करोड़ लोग रहते हैं सिर्फ यूएस से, और हमसे 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पे, यानी कि हमसे 3 गुना ज्यादा जमीन है वहां। 27 करोड़ लोग कितना पोल्यूशन फैला देंगे, और एक जगह 1 अरब 35 करोड़, ये तो सरकारी डाटा में है, हम 1 अरब 50 करोड़ को भी पार कर चुके हैं, और हमारे पास जमीन कितनी है? 3 गुना कम उनसे। तो सोच के देखो पोल्यूशन कहां ज्यादा होगा, अपने आप चेक कर लेना। यहां पर हमारे खेत है जो एरिजोना में, डेलास में, डोमिनिकन रिपब्लिक में, मैक्सिको में, सराउंडेड जंगल है, नो फ्लाई जोन एरिया है, ऊपर से हवाई जहाज भी जाना बैन है, यहाँ पीने को मिनरल वाटर नहीं मिलता, और वहां हमारे खेतों में जो पानी लगता है ना, उस टैप वाटर के ऊपर लिखा हुआ है मिनरल्स वाटर, कि ये खेत में जो पानी लग रहा है ये मिनरल वाटर। उस जमीनों पे कई सालों से कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड यूज नहीं हुआ, यानी कि वहां पर नेचुरल खाद यूज होती है। इतनी जबरदस्त तरीके से आपको एलोवेरा जेल बना के दे रहे हैं, और बोलते हैं महंगी बहुत है। जूता एडिडास का लिया 1500 2000 का, फट गया, कोई बात नहीं, पर एलोवेरा जेल 150 200 रुपए की ले ली, और कहीं किडनी फट गई, लीवर फट गया, किसके पास जाओगे? समझ रहे मेरी बात? तो हमारा सबसे जरूरी क्या है? हमारी खुद की सेहत है। तो वहां पर दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपके सामने। फिर सेकंड, इंटरनेशनल अप्रूवल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, क्रुएल्टी फ्री, किसी भी जानवर के साथ कोई भी क्रुएल्टी नहीं की गई। एक छोटा सा आपने, वो आता है ना कि हम दाढ़ी करते हैं अपनी, तो वहां पर लगाया जाता है, क्या कहते हैं वो, आफ्टर सेव लोशन। एक सेव लोशन जब मार्केट में उतारा जाता है ना, तो घोड़ों के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है, हॉर्स के ऊपर उसको जख्म दिया जाता है, फिर उसको बार बार लगा के देखते हैं, अगर घोड़े को दिक्कत आ रही है तो उसकी स्ट्रेंथ को कम करते जाते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा काजल जो लड़कियां आंखों में लगाती हैं, वो हजारों खरगोशों की आंखों को अंधा करने के बाद मार्केट में उतारा जाता है। उनकी आंखों पे चेक किया जाता है कि कहीं आंखें इंसान की खराब ना हो जाए। तो क्या उन जानवरों की आंखें नहीं है क्या? हमारा हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी फ्री है, चाहे वो पर्सनल केयर का है, चाहे स्किन केयर का है, चाहे वो ड्रिंक्स है, चाहे वो न्यूट्रिशन है। क्योंकि सेब को खाने से पहले कुत्ते को नहीं खिलाया जाता। हाँ, मेडिसिन को मार्केट में उतारने से पहले कई जानवरों के ऊपर जरूर टेस्ट किया जाता है। जैसे कोरोना की जो वैक्सीन बनी, वो 3 चरण में किसके ऊपर टेस्ट हुई? इंसानों के ऊपर नहीं, वो जानवरों के ऊपर टेस्ट हुई। कई जानवरों को उसके साथ मारा गया था, फिर वो जाके मार्केट में उतरी। और आप प्राउड फील करो आप कि इस दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं, ये हमारे लिए ही हैं, हमारी सेहत के लिए बनाए हुए हैं। अगर इनको खत्म कर दोगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो हमारी कंपनी क्रुएल्टी फ्री है, किसी जानवर के ऊपर कोई टेस्ट नहीं करती, क्योंकि नेचुरल चीजें ग्रो कर रही है, जो पशु के लिए भी अच्छी है और इंसान के लिए भी अच्छी है, और तो और प्लांट्स के लिए, उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल 1983 में एक एनजीओ बना, क्योंकि एलोवेरा बड़ा हाईलाइट होने लग गया। हजारों कंपनियां आज एलोवेरा बना रही हैं, पर पूरी दुनिया में सिर्फ 17 कंपनियों के पास ये सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का। और आपको फिर प्राउड महसूस करना चाहिए, अगर आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके आप डिस्ट्रीब्यूटर। कोशियर रेटेड, क्लोज टू नेचर, क्लोज टू नेचर, यानी कि कुदरत के बिल्कुल नजदीक। जैसे पुराने जमाने में जमते बच्चे को हनी चटाया जाता था, आज की डेट में वो बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि आज की डेट में शहद मिलता ही नहीं।
ओरिजिनल। आज के डेट में गुड़, चीनी, सैकरिन ये बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कुदरत में थे वैसे ही एज इट इज आपकी बोतल के अंदर है। फिर एम हलाल, ये यहाँ बैठे होंगे मोमडन के ही लोग, अच्छे अरब कंट्री यानी कि 56 गल्फ कंट्री हैं, उनमें से जो अच्छे टॉप के कंट्री हैं उनके कंट्रीज में अल्कोहल स्टीरोइड जाना बैन है। और एम हलाल, हलाल का मतलब है ये चीजें उनके लिए अच्छी हैं, हराम नहीं है। बिजनेस उनके लिए अच्छा है, हराम नहीं है, क्योंकि हम कई लोगों की मदद कर रहे हैं इस बिजनेस के साथ। तो आप उन लोगों को बता सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट किसी के ऊपर हराम नहीं है, हलाल है। इतनी जबरदस्त सर्टिफिकेशन आपको मिली हुई है। फिर हमारी पैकेजिंग, इसका ही कोई तोड़ नहीं है, तो और तो छोड़ ही लो आप आगे, ठीक है। फिर आप आगे आती है, अब अगर ये आपने स्लाइड समझ ली तो आपका आधे से ज्यादा बिजनेस है वो आपके सामने होगा, और आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं 25-30 हजार के प्रोडक्ट्स आज ही अपने को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी सिस्टर को यूज करवाऊं। कंपनी भी ये कहती है, वो 2cc इसीलिए नहीं रखा कि कंपनी को पैसा चाहिए, वो 2cc इसीलिए रखा कि आपने की फैमिली ने अगर प्रोडक्ट्स यूज कर लिए ना तो एक बंदे की जगह 4 बंदे बिजनेस को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। इतने जबरदस्त चीज है। अब सभी के मुंह भी है, दांत भी है, बोला जिसके मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं उसको ये प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं। अगर आपके मुंह में दांत है और पेट में आंत है तो आपकी पूरी फैमिली को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। अब कितने लोगों के मुंह में दांत और पेट में आंत है, हैंड राइज करोगे? देख रहा हूं मैं कि 500 बंदों में से कितने के मुंह में दांत है और पेट में आंत है। बस 140 लोगों के मुंह में दांत और पेट में आंत है, बाकियों के नहीं है, तो बाकियों की जरूरत भी नहीं है इसकी। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हम जो भी खाएंगे जो भी पिएंगे वो कहां से जाएगा? हमारे मुंह से। पहले कहां टच होगा? हमारे माउथ में। फिर हमारी 5 फुट लंबी फूड पाइप है जिसको इसोफेगस, फैगस छोड़ो उसको नाम को, यानी कि 5 फुट लंबी एक पाइप है जो हमारे स्टमक तक जाती है। स्टमक के 3 पार्ट है, जैजुनम ये भी छोड़ो, 3 पार्ट है। लोग कहते हैं जी पेट में खाना पचता है, ना, खाना पेट में नहीं पचता। पेट में सिर्फ खाना ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, क्योंकि लीवर दुनिया की सबसे बेहतरीन केमिकल फैक्ट्री है। वो क्या करती है, स्टमक में केमिकल छोड़ती है और खाने को तोड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद खाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है हमारी छोटी आंत में। ये 22 फुट लंबी है, हर एक इंसान के अंदर है। जैसे मैंने कहा मुंह में दांत और पेट में आंत हर एक इंसान के अंदर है, तो ये 22 फुट लंबी आंत हर एक पर्सन के अंदर है। इसका हर एक 4 इंच का हिस्सा अलग अलग काम कर रहा है। आपने खाना खाया, दाल खाई, जहां पर प्रोटीन दाल को चाहिए वो 4 इंच का हिस्सा प्रोटीन निकाल के उसको ब्लड में डाल देगा, जहां प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत है वहां पहुंचा देगा। अब कई लोग कहते हैं कि प्रोटीन तो मसल बनाने के लिए चाहिए। हमारी सेल की खुराक है 70% प्रोटीन। सेल को जिंदा रखने के लिए 70% प्रोटीन चाहिए। और सेल है क्या? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई। अरबों सेल मिलके एक टिश्यू बनाती है। टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम के बाद ये पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। अगर आपकी सेल हेल्दी होगी, तो आपका टिश्यू भी हेल्दी होगा। टिश्यू हेल्दी है तो आपके ऑर्गन, लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, आईज, स्किन जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो भी हेल्दी होंगी। पर अगर हमारी सेल ही बेकार है तो हमारे सारे ऑर्गन भी बेकार ही बनेंगे। और आज के डेट में ये हो रहा है। मुझे 5 दिन पहले ही फोन आया था कि 8 साल का बच्चा है पर उसका ब्रेन ही नहीं है, सर क्या करें? मैं अबॉर्शन करा दूं, क्योंकि ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ 8 महीने में।
8 महीने में ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि इस मदर ने वो डाइट ली ही नहीं कि बच्चे का ब्रेन बन जाए। तो अबॉर्शन ही था, बिना ब्रेन के बच्चा करेगा क्या? ये आज की डेट के हालात हो चुके हैं नॉर्मली। तो 22 फुट लंबी आपकी जो आंत है, वहीं से विटामिन, मिनरल, एंजाइम, एंथ्राक्विनोन्स, ये सारे के सारे हमारे शरीर को मिलने हैं, और वो आज की डेट में चौक हो चुकी है। जैसे ये आपके सामने सेकंड स्लाइड दिख रही है, प्रैक्टिकल सी इस सेकंड स्लाइड में कैल्शियम लेना है खाने से, और ये चौक है। अब कैल्शियम आपकी हड्डियों को मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होएगा, हमारी हड्डियों में कार्टिलेज और लिगामेंट खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेंगे अर्थराइटिस हो गया, वो कैल्शियम देंगे, पेन किलर दे देंगे, पर कैल्शियम ने जहां पर डाइजेस्ट होना था, वो जगह तो आज भी अभी भी चौक है, उसको तो साफ किया ही नहीं गया, उसमें से तो गंद टॉक्सिन को निकाला ही नहीं गया। तो क्या कैल्शियम हड्डियों को मिलेगा? नहीं। एलोवेरा क्या काम करता है, एलोवेरा और हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स है, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, उनको कहा जाता है डिटॉक्सिफायर, टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालने वाले प्रोडक्ट्स। तो एलोवेरा और हनी उनमें टॉप के हैं। एलोवेरा में 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मैं यह ज्यादा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज दे रहे हो और एलोवेरा उसको यूज नहीं करा रहे हो, नेक्टर उसको यूज नहीं करा रहे हो, बिशन पीचेस उसको यूज नहीं करा रहे हो, तो आप भी गलत काम कर रहे हो। क्योंकि जब तक आंतें ही साफ नहीं होंगी, तो वो जो चीज आप दे रहे हो वो वहां तक पहुंचेंगी ही नहीं जहां उसकी जरूरत है। क्योंकि सबसे पहला काम क्या करना है, हमने आंतों को साफ करना है, पेट को साफ करना है, अपने इस होद को साफ करना है। 20-22 साल से इसमें बर्गर, पिज्जा, बड़ंग बड़ंग पता नहीं क्या क्या डाल दिया आपने, कभी इसको साफ किया आपने? नहीं। तो इसको साफ करने के लिए एलोवेरा डिटॉक्सिफायर है, ये 3 स्टेजेस में काम करता है। मुझे देखो रटा हुआ है सारा कुछ। पहला है क्लींजिंग, उसमें 2 प्रोसेस है, एक लिग्निन एक सैपोनिन। लिग्निन पेंट्रेशन पावर होती है कि ये इस गंद के अंदर पेंट्रेट हो जाता है, सैपोनिन इसको नरम कर देता है। आधे घंटे के बाद आप गुनगुना पानी पीते हो, ये गंद आपकी आंतों से बाहर निकल जाता है। सेकंड है नरिशमेंट, कि आंतें साफ होगी। अब मेरी बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड, जो मैंने बता चुका हूं, 20 मिनरल, 18 अमाइनो एसिड और 12 विटामिन, ये मेरी बॉडी की जरूरत है, नीड है। फिर ये वो देता है शरीर को। फिर आता है, फिर भी बॉडी वीक है या बीमार हो चुकी है, उसके बाद आता है एंथ्राक्विनोन्स। एंथ्राक्विनोन क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल। क्योंकि हमारी बॉडी जब वीक होती है किसी विटामिन मिनरल की कमी के बाद, तो उसके बाद कोई ना कोई बैक्टीरिया या कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई फंगस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है, जैसे कोरोना कर रहा था। अब वहां पर ये एंथ्राक्विनोन का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, और एंटी एलर्जिक भी है। यानी कि किसी चीज से एलर्जी हो चुकी है उसको भी खत्म करने का काम करता है। तो सोच के देखो कि आज ये हर बंदे की जरूरत है या नहीं है। अगर है, आपके पेरेंट्स की जरूरत, अगर आपको अपने पेरेंट्स से प्यार है, अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से प्यार है, अपनी वाइफ से प्यार है, तो आज ही अपनी फैमिली को इन चीजों को यूज करवाना स्टार्ट कर दो। कितने लोग हैं जो यूज करवाएंगे आज, और कितने लोग हैं जो ये सोचेंगे बड़े महंगे हैं। फिर ना वो बुजुर्ग जब गुजर जाते हैं ना, उसके बाद मेरा प्यारे पापा, मेरी प्यारी मम्मी जब जिंदा थे तब तक तो आपने कुछ दिया नहीं, जाने के बाद वो 5 किलो घी पर फंकाने से क्या फायदा, रोने से क्या फायदा। जब जिंदा है तब तो दो ना, खुद तब भी यूज करो ना, ठीक है। फिर उसके बाद एलोवेरा के बारे में बता ही चुका हूं, 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा, 0.3% हरा जड़ी बूटियां, क्योंकि इसमें कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला गया। सिर्फ पत्ते से निकाला पल्प को, उस पल्प को अच्छे से साफ किया पानी के साथ, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी जड़ी बूटियां हर्ब डाल के उसको स्टेबलाइज कर दिया गया, वो भी कूल प्रोसेस पे।
क्योंकि किसी भी चीज को अगर हाई टेम्परेचर पे हम गर्म करेंगे तो उसके विटामिन, उसके मिनरल खत्म हो जाते हैं, सभी ने पढ़ा हुआ है। पर किसी चीज को आप कूल प्रोसेस पे रखेंगे तो उसके विटामिन, उसके मिनरल खत्म नहीं होते। और उस प्रोसेस को कंपनी ने पेटेंट करवा लिया, डबल पेटेंट, कि कोई उसको बना ही नहीं सकता। तो हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी के साथ, ठीक है ना। फिर ये एलोवेरा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, विटामिन, स्किन को एनरिच करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। सेकंड आता है फॉरएवर एलोवेरा नेक्टर, मेरा फेवरेट है क्योंकि 90.7% प्योर इनर जेल डला हुआ है, कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर भी नहीं डले हुए। इसमें क्रैनबेरी और एप्पल जूस को और ऐड कर दिया गया। क्रैनबेरी दुनिया का सबसे बेहतरीन किडनी टॉनिक माना गया है। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि लेडीज डॉक्टर से आप पूछ सकते हो क्रैनबेरी क्या करती है। क्रैनबेरी हमारी किडनी, हमारी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। उसमें दोनों किडनियां, उसमें यूरेथ्रा, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करती है नेचुरल तरीके से। आज की डेट में यूरिक एसिड, पथरियां, रसोलियां, पीसीओडी, हजारों बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी किडनियां वीक है। दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्टर जो ऊपर वाले ने बनाया, जो खून को साफ करता है, उस फिल्टर को आपने दिया क्या? बाइक का फिल्टर साफ करवा लिया, गाड़ी का फिल्टर साफ करा लिया, कभी अपने फिल्टर को कुछ ऐसी चीज दी है? नहीं। वो चोक हो रहा है आज की डेट। जब वो चोक हो रहा है फिर डायलिसिस। अगर आप इन चीजों से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारी किडनी की खुराक है, हमारे लीवर की खुराक है, हमारी स्किन की खुराक है, हमारे लंग्स की खुराक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 90.7% वही मैंने जो बताया आपको, इसमें वो डला हुआ है क्रैनबेरी। अब क्रैनबेरी के बारे में समझ लो, क्रैनबेरी इंडिया में नहीं पाई जाती भाई। क्रैनबेरी नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका और कनाडा का ट्रेडिशनल फ्रूट है, और इसके अंदर भी कई विटामिन पाए जाते हैं, कई मिनरल्स पाए जाते हैं। और पुराने जमाने में वहां के लोग क्रैनबेरी को, जब कोई तीर या तलवार के आगे जहर लगा होता था, उस जख्म में से उस जहर को निकालने के लिए क्रैनबेरी को क्रश करके उस जख्म के ऊपर लगा देते थे कि वो जहर निकाल दे। तो सोच के देखो, जो हमारी हार्ड स्किन से जहर निकाल रहा है, तो हमारी अंदर की जो सॉफ्ट स्किन है उसमें कितना जबरदस्त काम करेगा। ये एस्प्रिन की तरह काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि अंदर की सोजिश को कम करने का काम करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी कोल्ड और कफ में बड़ा जबरदस्त। क्या? क्रैनबेरी। और सबसे ऊपर मैंने जो बताया था आपको, यूरेथ्रा, ब्लेडर, किडनियां, ये हर एक इंसान के अंदर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। फिर सेकंड चीज में एप्पल डली हुई है। एप्पल एंटी कैंसर, इम्यूनिटी को, डायबिटीज के लिए, वेट लॉस के लिए, हाइड्रेट स्किन के लिए, यानी कि स्किन जिनकी सूख गई है, जो बूढ़े लग रहे हैं टाइम से पहले। मेरे चेहरे पे चमक दिख रही है, 40 साल का हूं। अभी कई लोग ना 100 के ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, मरे मरे हुए, और मैं अभी एनर्जेटिक हूं। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से इन बेहतरीन, इन यूनिक प्रोडक्ट्स को यूज करता हूं। तो ठीक है ना। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें भी डली हुई हैं। फिर आ गया हमारा फॉरएवर एलो पीचिस, आड़ू एलोवेरा के साथ 84.5%, इसमें भी प्योर एलोवेरा जेल है, और 13.5% इसमें सन रैपिड कैलिफोर्नियन पीचिस, सूरज की धूप में पके हुए आड़ू डले हुए हैं। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में बताता भी हूं कि हर एक फ्रूट ना इंडिकेट करता है कि हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन के लिए है। आप आड़ू का बीज निकालना, उसकी शेप देखना कैसी है, उसमें आपको ना ब्रेन पतली पतली ब्रेन की तरह ना नसें दिखेंगी। तो ये हमारे ब्रेन को इंडिकेट करता है, उन नसों को, नर्वस सिस्टम को इंडिकेट करता है। आप कभी अखरोट को तोड़ना बीच में से, सेंटर में से,
वो आपको सेम आपका ब्रेन दिखेगा, तो हमारे ब्रेन के लिए बड़ा जरूरी होता है। कभी आप गाजर को गोल काट देना, हमारी आंखों को इंडिकेट करती है। हमारी आंखों में एक ब्लैक डॉट है, फिर ब्राउन डॉट है, फिर व्हाइट डॉट है या नहीं है? तो गाजर में भी एक छोटा डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर बड़ा डॉट मिलेगा। अंगूर, ग्रेप्स गुच्छे में लगते हैं, तो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ब्रीक ब्रीक नसें, नेफ्रॉन्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा, तो उसको इंडिकेट कर रही है। तो आप सोच के देखो, इसमें आड़ू डला हुआ है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा जबरदस्त है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन हमारे नर्वस सिस्टम के वीक होने से होती है। मसल ग्रोथ, किसी की ग्रोथ क्यों रुकी? क्योंकि ब्रेन प्रॉपर ढंग से डाइट नहीं पहुंचा पा रहा है, तो ग्रोथ रुक गई है। तो ये मसल ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ा जबरदस्त है, आई साइट के लिए बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि विटामिन ए से रिचार्ज, ठीक है ना। फिर आता है फॉरएवर बी हनी। शहद, अब मार्केट में बड़े टॉप के ब्रांड मिलते हैं, और मैं एक बात सिंपल सी बोल दूंगा, आप ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मुझे बी हनी ही लिखा हुआ बता देना, अगर आपने पढ़ा हो। डाबर हनी, पतंजलि हनी, और कई नाम है, वो हनी, पर किसी ने ये नहीं लिखा हुआ बी हनी, क्योंकि वो मधुमक्खी का शहद है ही नहीं। उसमें 5% शहद है, बाकी 95% सैक्रीन, ये वो। पर इकलौती कंपनी है जो 162 देशों में शहद को पहुंचा रही है, क्योंकि शहद हर एक धर्म ग्रंथ में मिल जाएगा आपको। आयुर्वेदा में शहद का बहुत बड़ा विवरण है। लोग कहते हैं शहद गर्म होता है, शहद ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। शहद को स्वीट मेडिसिन कहा गया है, मीठी दवाई कहा गया है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स पूरे का पूरा होता है। जब बी कॉम्प्लेक्स है तो गर्म कैसे हुआ है? अगर आप सीधा सूखा लेते हो तो गर्म है, अगर आप इसको ठंडी चीज के साथ लेते हो तो ये अपने आप को चीज उसको चेंज कर लेता है, नेचर को चेंज कर लेता है, ये ठंडा हो जाता है। अगर ठंडे दूध में, ठंडे पानी में, दही के अंदर लेते हो तो ये ठंडा हो जाता है। अगर सीधा खाते हो तो ये गर्म। इतनी जबरदस्त चीज जो अपने आप को चेंज करती है। जैसे बादाम, सूखा खाओगे तो गर्म है, रात को पानी में भिगो दोगे, सुबह खाओगे तो ठंडा है। स्वीट मेडिसिन, कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा, बहुत पुराने से पुराना, लगातार 1 महीने वहां पर शहद लगाना स्टार्ट कर दो, वो जख्म ठीक हो जाता है। इतनी जबरदस्त चीज है। शहद को आंखों में डाला जाता, बीपी कंट्रोल करने के लिए लहसुन के साथ खाया जाता था, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हल्दी के साथ खाया जाता था, अदरक के साथ खांसी हो किसी को तो खाया जाता है, काली मिर्च के साथ किसी के ब्लड में इन्फेक्शन है तो खाया जाता है। कितने फायदे के नाम वाली। किसी का डाइजेशन ठीक नहीं रहता तो दही के साथ खाया जाता है। कोई चाहता है कि मेरा ओज बढ़ा रहे, मेरी चमक रहे चेहरे के ऊपर, तो शहद को दूध के साथ यूज कर सकता है। कोई चाहता है मेरे बाल हाइड्रेट रहें, कई लोग आज के डेट में बोलते हैं डैंड्रफ बड़ी है मेरी से। मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, लड़कियां लड़के जितने भी बैठे हुए, शहद को आप हमारे हैंड सोप के साथ एक कटोरी में मिक्स करके 10 मिनट अपने सिर के ऊपर लगा के छोड़ दो। 4-5 दिन ये काम कर लो, आपके सिर में अगर डैंड्रफ रह रही तो मुझे फोन कर दो। शहद को आप रोज 2-3 बूंदे नींबू के लेके चेहरे पे लगाना स्टार्ट कर दो। पहले दिन खारिश होगी चेहरे के ऊपर, हल्की हल्की, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी ग्लो करेगी, चेक कर लेना। पर शहद फॉरएवर का बी हनी हो, सिंपल सी बात ही है। हम चीनी खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं, व्हाइट पॉइजन, सफेद जहर, आप उसको अपने घर से निकाल दो। 5 साल तक किसी बच्चे को अगर आप चीनी नहीं खिलाते हो तो 80% चांस हो जाते हैं कि उसको शुगर नहीं होगी आने वाले टाइम में। ये मैं नहीं करा, रिसर्च है। शहद में एक ऐसा विटामिन है, शहद में एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी के साथ कैंसर होता है, जिसको कहते हैं B17। शहद के अंदर वो B17 भी पाया जाता है। इतनी पावरफुल चीज है शहद। और ये शहद जो आपके सामने दिख रहा है फॉरएवर बी हनी, इसको प्यूरिफाई नहीं किया गया, इसमें स्वीटनर नहीं डाली गई,
इसमें पोलन भी है, इसमें रॉयल जेली भी है, इसमें प्रोपोलिस भी है और विवियोन भी डला हुआ है। तो सोच के देखो कितनी पावरफुल चीज होगी। पोलन लेबर बी का खाना, जो शायद फूलों से रस को इकट्ठा करती हैं, जो एक दिन में 30-30, 40-40 किलोमीटर उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, उनकी खुराक होती है पोलन। प्रोपोलिस एंटीबायोटिक नर्सिंग बी का खाना, जो छत्ते की साफ सफाई करती हैं। मधुमक्खी के छत्ते के नीचे अगर कोई चूहा भी मर जाए ना तो उसकी बदबू नहीं आती। नहीं तो घर में कोई चूहा मर जाए तो सारे घर वाले बाहर होते हैं, पहले चूहे को निकालते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते के नीचे चूहा मर जाए तो उसकी बदबू नहीं आती, क्योंकि नर्सिंग बी उसके ऊपर एक लेप कर देती है जिसको प्रोपोलिस कहा जाता है, जो मधुमक्खी के छत्ते पे भी होता है। नहीं तो शायद मीठा है, कीड़ियां मकोड़े नहीं खा जाएंगे उसको, क्यों नहीं लगते इसके अंदर? शहद के अंदर बच्चे हैं, बैक्टीरिया खत्म नहीं कर देगा उनको, क्यों नहीं खत्म करता उनको? ये प्रोपोलिस पेड़ों की छाल से, फूलों से एक नेक्टर को इकट्ठा करती है सफेद कलर के, जिसको उसके ऊपर लेप कर देती है। इसको कहते हैं प्रोपोलिस। का मतलब होता है किलाबंदी करना। नेचुरल एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है प्रोपोलिस, और वो भी शहद के अंदर। आप ऐसे रॉयल जेली, उसके बारे में आगे बता ही रहा हूं आपको। ये शहद, अब मैंने जो बताया था बी कॉम्प्लेक्स, B12 बायोटीन, खून बढ़ाता है शहद। हड्डियों के लिए क्या क्या बताऊं यार, पढ़ लो शहद के बारे में, कम पड़ जाएगा, मेरा एक दिन कम पड़ जाएगा शहद के बारे में बताते हुए। इसको नेक्टर कहा गया है, इसको अमृत कहा गया है। ये जमते बच्चे को भी दिया जाता था, मरते हुए बुजुर्ग के मुंह में भी पंचरत्न में डाला जाता था। इसलिए नहीं कि बूढ़ा मर रहा है तो मीठा खा के मरे, वो तो मर चुका है ना। वो इसलिए कि किसी बीमारी से मरा है, वो बीमारी मुंह से बाहर ना जाए, क्योंकि नाक में भी रुई ठूस दी जाती है, कान में भी रुई ठूस जाती है, पर मुंह खुला रहता है। कि किसी बीमारी से बना है, जो चारों तरफ लोग खड़े हैं उनके ऊपर वो बैक्टीरिया वायरस ना चला जाए, तो डाला जाता था शहद, तो डाला जाता था घी, तो डाला जाता था दही, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है, नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल है, तो डाली जाती है। बहुत खतरनाक साइंस थी हमारी आयुर्वेदा की, आज की साइंस कुछ नहीं है। हजारों सालों पहले सर्जरी, जो कहते हैं ना कि प्लास्टिक सर्जरी, हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं हजारों साल पहले, ठीक है ना। तो वहां पर बड़ा जबरदस्त काम करती है। फिर आता है रॉयल जेली। नेट पे जाके सर्च मारो, हिस्ट्री ऑफ रॉयल जेली, राजे महाराजे खाते थे इसको, रॉयल फूड बोला गया है इसको। ये हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए बड़ा जबरदस्त काम करता है। रॉयल जेली कह रहा हूं, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो एक दिन में 3000 अंडे देती है, इतनी फर्टाइल होती है। बाकी मक्खियां 28 से 30 दिन जीती हैं, रानी मक्खी वो शहद खा के 6 साल जीती है। तो सोच के देखो, एक ऐसा खाना जिसको खा के एक आम मक्खी की एज 6 साल होगी, एक ऐसा खाना जिसको खा के वो इतनी फर्टाइल होगी कि एक दिन में 3000 अंडे दे रही है। तो अगर हम उसको यूज करने लग जाए तो क्या होगा? तो हम अंडे नहीं देने लग जाएंगे, अंडे नहीं देने लग जाएंगे, हम उसको खा के यंग रह सकते हैं, हमारी एज को बढ़ा सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। और वही बात, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, वही अंडे वाली बात आ गई, वो खाओगे तो आज के दिन में टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो चला हुआ है, इससे भी बच जाओगे। यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल, उन दोनों को ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ये जितने भी हमारे हार्मोनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल, एस्ट्रोजन, जितने भी 8-9 हैं, उन सभी की खुराक है। अगर वो अच्छे से हार्मोन छोड़े तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। थायराइड ने, ग्लैंड ने अगर हार्मोन ज्यादा छोड़ने स्टार्ट कर दिए तो हम पतला होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कम छोड़ने स्टार्ट कर दिए तो हम मोटा होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कई बीमारियां और होती है। ऐसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अगर वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, उसके हम शिकार हो जाएंगे। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड जो हमारी सेंस को कंट्रोल करता है, जो हमारी टच को, फील को बताता है कि पेन हुई कि नहीं हुई,
जो स्मेल को बता रहा है कि किस फूल की स्मेल कैसी है, इस चीज खाने की स्मेल कैसी है, जो हमारे टेस्ट को बता रहा है कि ये खट्टा है, मीठा है या तीखा है। सोच के देखो, अगर वो थाइमस ग्लैंड अपना काम करना ही बंद कर दे तो पीछे मेरे कट लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, मुझे पता ही नहीं लगेगा क्योंकि मुझे फील ही नहीं हुआ। वो थाइमस ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो उन सभी ग्लैंड्स की खुराक है ये, अब आपके ऊपर है। और इसमें लिखा भी हुआ है हेल्थ स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनर्जी को और हार्मोनल बैलेंस के लिए, और सबसे बड़ी चीज जो लिखी है ब्रेन की केमिस्ट्री के लिए बड़ा जबरदस्त काम करता है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा ब्रेन सही रहे? आज के दिन में 90% लोग तो वो भी होंगे जो भूल ही गए होंगे कि आज ट्रेनिंग भी थी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी रहे तो आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। अब मैं ज्यादा नहीं एक प्रोडक्ट्स के बारे में और बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं कुछ एक प्रोडक्ट्स के साथ पर्सनल केयर को ऐड करके ट्रेनिंग दूंगा, यानी कि कुछ एक न्यूट्रिशन जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ आज वो, और साथ में मैं पर्सनल केयर और स्किन केयर को ऐड करके कितने बेहतरीन है। आपने कोई क्रीम खाई नहीं होगी, पर आपके सामने जो पर्सन बैठा हुआ है, एलोवेरा जेली, बी प्रपोलिस, R3 फैक्टर, MP ब्लैंक, मैं खा लेता हूँ। क्यों खा लेता हूँ? लोग कई बार ना वही बोलते ना कि यहाँ से पैदल होते हैं, ओ तेरी है नेचुरल, हमारी है नेचुरल, देख इसमें गबाबा भी है, पपाया भी है, कुकुम्बर भी है, बनाना भी है, एप्पल भी है। मेरा एक ही जवाब होता है कि ठीक है भाई, तेरी पेस्ट क्रीम में इतनी चीजें हैं जो चेहरे पे लगा रहा है, निकाल ले हाथ में। वो निकाल तो लेता है और साइड से मैं उठाता हूँ मेरी एलोवेरा जेल क्रीम, मेरी में ना प्योर एलोवेरा जेल है, ये निकाल लिया मैंने, मैं तो खा लेता हूँ, ये मैंने खा लिया मेरा एलोवेरा जेल। अब तू तेरे कुकुम्बर, पपाया, बनाना और जो जो तूने बताए 10-15 फ्रूट वो खा के दिखा। इतिहास तक ही जाता है, आगे नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एलोवेरा जेली में 85% प्योर इनर जेल डली हुई है, उसमें से पानी निकाल दिया गया, उसको सही ढंग से रखने के लिए उसके अंदर जड़ी बूटियां डली, तो मेरे अंदर जाएगी ना, वो चेहरे पर जो काम करिए हार्ड स्किन के अंदर, तो अंदर भी जाएगी तो वहां पर भी वो अच्छा ही काम करेगी, ठीक है। ऐसी आर्टिक्सी, जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो अपनों से प्यार करते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं, जो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अगर आज की ट्रेनिंग लगाने के बाद आपने ये प्रोडक्ट्स उनको नहीं यूज करवाया तो आप प्यार नहीं करते, आप झूठा दिखावा करते हैं। मतलब मेरे दिल विच बसदा तू, अखियां बसदा जहान भी, ते दिल विच बसदा कोलेस्ट्रोल, अखियां तेरियां पैंगियां होने वाली हैं थोड़ी देर में। कारण बताता हूं, आज की डेट में बैड कोलेस्ट्रोल, हम जब कहते हैं गंदी चिकनाई, वो इतनी भरी पड़ी है, तेरे दिल में बढ़ेगा कौन आके भाई, पहले उसको तो निकाल। क्या होता अगला आपको कहे वैलेंटाइन डे आ रहा ना फरवरी को, फूल देने के लिए बैठा है और वहां तेरी सांस ही रुक जाए, हाँ, ऐसे ही रहा है तो फायदा क्या भाई। तो पहले अपने दिल को साफ करो। आज के दिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे लंग्स के लिए बड़ा जबरदस्त है, हमारे ब्रेन के लिए बड़ा जबरदस्त है, हमारी आई साइट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ये गुड चिकनाई है। गुड चिकनाई है तो बैड चिकनाई को हमारे शरीर के अंदर रहने नहीं देगी। हमारी आंखें घूम रही हैं, वो भी एक फ्लूइड के अंदर घूम रही हैं, हमारा ब्रेन एक तैर रहा है एक फ्लूइड के अंदर, CSF, सेरिबेलम स्पाइनल फ्लूइड, उस फ्लूइड को बनाने का काम करता है ओमेगा 3 ओमेगा 9। हमारी हड्डियों में एक फ्लूइड तैर रहा है SF, स्नाइवल फ्लूइड, उस फ्लूइड को बनाने का काम करता है आर्टिक सी, ओमेगा 3 ओमेगा 9। आप इस दिल से काम तो बहुत लेते हो, पर इस दिल को देते क्या हो? एक ऑर्गन है ये, 24 घंटे काम कर रहा है। अगर ये कह दे नहीं यार 2 मिनट रेस्ट करनी है मुझे, अगर आपका दिल कह दे कि 2 मिनट मैंने धड़कना नहीं है, तो आपके जितने भी प्यारे हैं ना वो सारे बोलेंगे गे आए तो इसको ले जाओ, वो सारा प्यार खत्म। जब तक ये धड़क रहा है ना तब तक ही दुनिया प्यारी है, जब ये धड़कना बंद है ना तो दुनिया किसी की भी नहीं है भाई। तो उसको आप दे क्या रहे हो? पिज्जा, बर्गर,
है ना, ये चीजें दे रहे हो ना। मैं कई बार बोलता पिज्जा, पिज्जा का नाम है ना पी जा, सारे शरीर को पी जाता है। बर्गर घर कर जाता है, जंक फूड यही बोला जाता है ना इनको, फास्ट फूड, जाता भी फास्ट आता भी फास्ट है, लेके कुछ नहीं जाता है। तो वहां पर अगर आप ये हेल्दी चीज खाओगे, इसमें फिश ऑयल, इसमें ऑलिव ऑयल, इसमें लाइम ऑयल, इसमें लेमन ऑयल, ये ना गर्म है ना ठंडा है। मैं प्रेगनेंसी में 6 मंथ में रिकमेंड करता हूँ लेडीज को ये, क्योंकि 6 मंथ में बच्चा के ब्रेन डेवलप हो रहा था बच्चे का, उस ब्रेन को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक फ्लूइड में तैर रहा है, वो किसी के साथ, किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसको CSF कहते हैं, पढ़ लेना, किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, फ्लूइड में तैरता है हमारा ब्रेन, और उस फ्लूइड को बनाने का काम करता है CSF, ये ओमेगा 3 ओमेगा 9। तो आपके सामने वही है सबसे बेहतरीन, हमारे लिगामेंट को, हमारे कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। हमारी स्किन के लिए विटामिन ई सबसे बेहतरीन है, हमारे बालों के लिए बड़े जरूरी है, तो हर जगह काम कर रहा है, तो इसको जरूर यूज करो। बाकी नेक्स्ट टाइम मैंने बोला ही आपको कि नेक्स्ट टाइम मैं जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में और कुछ पर्सनल केयर और स्किन केयर के बारे में जरूर बात करूंगा। और इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने स्क्रीन पे अपना चेहरा देखा यार, मुझे लगता है मैं तो यंग हो रहा हूं, और यहाँ के लोग ऐसे बैठे होंगे बूढ़े हुए, 18 साल 19 साल एज है, पता नहीं इतनी देर से क्या बकवास मार रहा है। किसी के लिए बकवास है और किसी के लिए, भाई मैंने जब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को पहली बार देखा था ना, और मुझे पता लगा था मैन्युफैक्चरिंग यूएसए, फर्स्ट डे ही 18-19 हजार के प्रोडक्ट्स मैंने यूज के लिए लिए थे, और उसी की बदौलत आज फॉरएवर में बैठा हूं, ठीक है ना। और कई लोग सोच रहे हैं कि मैं यूज क्यों करूं, मैं बिजनेस क्यों करूं। अगर आप थोड़े भी जेन्युइन हो, थोड़ा भी आपके अंदर दिमाग है, तो मैं ये कहूंगा कि 25,000 के नहीं, 35-40 हजार के प्रोडक्ट्स पहले दिन ही बाय करो। आपके घर में मासी आई, आप बड़ी अच्छे से बताया, पेस्ट ये पेस्ट वो, मासी 18 फायदे, ये करता है वो करता है। मासी ने बोला कहाँ है, बोला ये है जी, उठा के दे दिया मासी। मासी लेगी 600 का पेस्ट, मासी को चेप दिया, इसको कहते हैं चेपना, बिजनेस नहीं करना, चेपना, चेप दिया। अब मासी ने घर जाके पेस्ट निकाला, 90% पेस्ट का कलर कैसा होता है जो मार्केट में मिलते हैं, सफेद, रेड, ब्लू, और अपने वाला निकल गया ग्रीन। मासी सीधा ही बोलेगी बेटा ये तो खराब दे दिया तूने, इसका कलर तो ग्रीन है, क्योंकि यूज तो तूने भी नहीं किया था, यूज तो आपने किया नहीं था, तो आपको क्या पता कलर कैसा है। अब वो मासी तेरे घर में आ गई अगले दिन फिर दोबारा, और अंदर जाके देखा दंत कांटी, बोला वाह रे बेटा, आप तो 10 रुपये का करा है और मासी ने 600 रुपये का चेपा है, थेड़ मारेगी सिर के ऊपर जा। इसीलिए कह रहे हैं यूज एंड शेयरिंग, कि पहले यूज करो तो शेयर कर पाओगे। कैसा कलर है एलोवेरा का, कैसा टेस्ट है एलोवेरा का, कैसी दिखती है टिक्सी, कैसा टेस्ट है रॉयल जेली का, कैसा है आपका हैंड सोप, कैसा है एवोकाडो, कैसा है हैंड सैनिटाइजर। जब तक यूज नहीं करेंगे किसी को खाक बताएंगे। और 25-30 हजार में तू गरीब नहीं होने लगा और अगला अमीर नहीं होने लगा। लोग यही सोच लेते हैं मैंने ना 25-30 हजार करे उसको भी नहीं किया जाएगा, और तेरे 25-30 हजार से वो अरबपति खरबपति नहीं बनेगा। पर अगर तूने वो 25-30 हजार लगा लिए ना, तू जरूर लखपति बन जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि यहां बिजनेस मेरे से स्टार्ट है, तो मेरी दुकान में है क्या, सबसे पहले किसको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। जलेबियों का बिजनेस मेरा है और जलेबियां मैं किसी और की खा रहा हूं, तो सोच के देखो बिजनेस कितना चलेगा, सोच के देखो। क्रीम मेरी दुनिया की सबसे बेहतरीन, और मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूं, है ना। तो यहीं पर आप क्लियर करो अपने आप को कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूज करो। लोग बोलते हैं महंगे हैं, यार आपकी किडनी से महंगा है, आपके लीवर से महंगा है, आपके हार्ट से महंगा है, आपकी आंखों से महंगा है, क्या आपसे महंगा है प्रोडक्ट्स? यार गले में सोने की चैन चाहिए, पैरों में जूते एडिडास प्यूमा के चाहिए,
जीन्स महंगी से महंगी चाहिए, बाइक महंगे से महंगी, फोन महंगे से महंगा, पर अंदर जाने से जो अंदर जाता है। मम्मी पापा से प्यार है, उन्हीं को तो यूज करवा लो यार, खुद नहीं करना है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये लोग बोलने वाले ना ऊपर चले गए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक ठाक हूं। हार्ट अटैक आने से पहले वो आपको बताता नहीं कि मैं आ रहा हूं। कैंसर होने से पहले, सिर के अंदर कैंसर हो गया ना, जब रिपोर्ट आती तो पता लगता है कैंसर हो गया। अगर उसे बचना चाहते हो तो ये यूज कर लो, ठीक है ना। पैसा मैटर नहीं करता, जिंदगी मैटर करती है। मैं हूं तो जिंदगी है, मैं नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।